हाफ एंगल फाइंडिंग। बेटा हाफ एंगल की बात करते हैं तो इसमें हाफ एंगल आता है आपका sin a/2 या cos a/2 या tan a/2, है ना। अब आपको डरना नहीं है, ये बातें हमने कर ली है लेकिन आपको पता नहीं था। करे बात स्टार्ट, है ना। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ यहाँ से आई है, ये चीज़ यहाँ से नहीं, ये डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट लिखने वाली बात ही नहीं है ना। हाफ एंगल की बात करते हैं तो हम शुरुआत की कुछ बातें याद दिला देता हूँ आपको कि सर कुछ बातें याद करो, वो दिन याद करो आपकी 2 cos स्क्वायर a/2 था तो आप लिखते थे 1 प्लस cos a, और सर 2 sin स्क्वायर a/2 था तो इसको लिखते थे 1 माइनस cos a, है ना। ये दो चीज़ याद कर लो बस आप, तो ये दो चीज़ें याद करते ही हमारा काम बन जाएगा। दो चीज़ें याद करते ही हमारा काम बन जाएगा, है ना। हमारा काम बनने का मतलब सर काम बिगाड़ने का है क्या? नहीं। इससे देख cos a/2 क्या होगा? cos a/2 होगा cos a/2 होगा 1 प्लस cos a/2, और इससे sin a/2 क्या होगा? sin a/2 होगा 1 माइनस cos a/2। सर आपने साइन की बात कर ली है, कोस की बात कर ली है, लेकिन क्यों छोड़ रहे हो आप सर टेन को? tan a/2 की भी बात कर लीजिए ना सर, tan a/2 की भी बात कर लीजिएगा ना सर। मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट ही बात। 1 माइनस कोस a होता है अपॉन साइन a होता है। हाँ सर याद आया थोड़ा थोड़ा कि ये एक क्वेश्चन था जिसको आपने प्रूफ करवाया था हमसे। ये एक क्वेश्चन था जिसको आपने प्रूफ करवाया था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इम्पोर्टेंट। हाँ बच्चे ने बोला है, देख मैं बोलता हूँ, है ना। बोलते हैं ना मन की बात छीन लिए। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर इन दोनों के डिवाइड से 10 नहीं बनता क्या? 10 हाफ के नहीं बनता क्या? इन दोनों के डिवाइड से क्या 10 हाफ नहीं बनता क्या? बेटा बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन फिर भी, है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। जिस दिन कोस और टेन दोनों हो आपके पास, ये फॉर्मूला लगाइएगा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, है ना। और जिस दिन आपके पास अकेला कोस हो, तो 10 हाफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 हाफ क्या होता है? साइन बाई कोस होता है। तो साइन क्या आपका, ये रहा साइन, रूट में साइन हो जाएगा 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए, है ना। इम्पोर्टेंट बात है ये, है ना। घड़ी दो घड़ी की बात नहीं है, याद रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका यूज कहाँ होता है, ये बातें अभी हो जाएगी। इसका यूज कहाँ होता है, ये बातें सारी हम कर लेंगे बेटा, इसको आपको डरने की ज़रूरी नहीं है ना। ये बातें का यूज कहाँ होता है, ये सारी बातें हम कर लेंगे। बस आप तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, हाँ। इसका यूज के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपसे करवाते हैं, है ना। आप मेरे को ऐसा बता दीजिएगा कि सर अगर मैं आपको ऐसा दूं कि भाई साइन 7 हाफ की वैल्यू बताइएगा, तो आप पहले सोचोगे सर साइन 7 हाफ का मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि सर साइन 7 हाफ का मतलब हो गया है 15/2 बताइएगा। ओ सर एक की जगह 15 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सर इसका मतलब आप ये तो नहीं बताना चाहते हो ना कि 1 माइनस कोस 15 डिवाइड 2। मैं बोलता हूँ बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तू मेरे को एक बात बता खोल के कि कोस 15 की वैल्यू क्या होगी। हाँ
सर दर्द करने लग गए है भाई, है ना। मेरा नहीं आपका, ऐसा बोलते हैं बच्चे। सर आप है ना एक बार हमें वो सारी बातें याद दिला दीजिएगा जो हमारी कल की क्लास में हुई थी या 2 दिन पहले की क्लास में हुई थी। मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त है ना। तो मैं साइन 15 की वैल्यू बताता हूँ पहले। तो वो होती है √3 - 1/2 √2। यही आगे होगी आपकी कोस 75 की वैल्यू, और कोस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 + 1/2 √2, और ये हो जाएगी आपकी साइन 75। आपका tan 15 की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगी 2 - √3, और यही हो जाएगी आपकी कोट 75 की वैल्यू, है ना। कोट 15 की वैल्यू क्या होगी सर, ये हो जाएगी 2 + √3 = tan 75 डिग्री, है ना। मैंने इतनी बातें बता दी है तो आपके तो माइंड में आ ही जाना चाहिए कि सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। हम लिख देंगे √3 - 1/2 √2 डिवाइड 2। सर हो गया है काम, है ना। 2 √2 - √3 + 1/4 √2, ये किसकी वैल्यू हो गई है, साइन 15/2 की, या साइन 7/2 की, या साइन 7/2 की, या साइन 7/2 की। हाँ जी, याद रखिएगा बात को, याद रखिएगा बात को। साइन 7/2 क्या होता है, साइन 15/2 7/2 होता है। किस तरीके से वैल्यू निकाली हमने कोस 15 की वैल्यू। मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात पे अगर आप गौर करोगे तो मैं आपको वो सारी बातें करवा रहा हूँ जो जेईई एडवांस छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछता है, किस तरीके से आता है, प्रूफ की बातें, प्रूफ के बारे में भी बात की जा रही है ना। अब सर इसके बाद मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये क्या होता है, तो आपका जवाब फिर से ये आएगा। मुझे पता है कि सर ये 15/2 ही तो होता है ना, और ये सर 15a तो है ना, a। तो सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस a/2। हाँ, तो सर हमने फॉर्मूला देखा था कि 1 + कोस a/2 होता है, और सर ये हो जाएगा 1 + कोस 15 डिग्री बाई 2। और कोस 15 डिग्री की वैल्यू सर आपने थोड़ी देर पहले ही लिखी थी, है ना, जो हमें याद हो चुकी है पहले से भी, आपने बोर्ड पर याद करवा दिए हैं। तो 1 + √3 + 1/2 √2, है ना, डिवाइड 2। तो सर बातें तो समझ में आ गई है। 2 √2 + √3 + 1/4 √2, यही हमारी वैल्यू हो गई है, यही हमारी वैल्यू हो गई है, यही हमारी वैल्यू हो गई है कोस 7/2 की। कोस 7/2 की वैल्यू हो गई है 2 √2 + √3 + 1/4 √2। हाँ जी,